नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कह सकते हैं एकदम अलग तरह के विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम ध्रुव राठी द्वारा किए गए ओशो के दर्शन के विश्लेषण को डिकोड करेंगे। देखिए, हम सब ना अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतना उलझे रहते हैं कि कभी रुककर सोचते ही नहीं, सफलता, पैसा, जीवन का अर्थ, ये सब आखिर है क्या। लेकिन ये जो सोर्स मटेरियल है, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो के विचार आज के इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इतने प्रासंगिक और रेलेवेंट क्यों लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कौन से सिस्टम हैं जिन्हें ये पूरी की पूरी फिलॉसफी जड़ से चुनौती देती है। ठीक है, तो चलिए सीधा इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो कोट है ना, नॉट बिकॉज ही प्रीच्ड अ बिलीफ सिस्टम बट बिकॉज ही चैलेंज्ड एवरी सिस्टम इटसेल्फ, ये इस पूरे एनालिसिस की बिल्कुल नींव है। मतलब सोर्स मटेरियल बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ओशो का नजरिया कुछ नया थोपने या कोई नई विचारधारा, कोई नया रूल बुक पकड़ाने का नहीं था, बल्कि ये उन पुराने बने बनाए नियमों को तोड़ने के बारे में था जिन्हें समाज बिना सोचे समझे सदियों से ढो रहा है। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी है। किसी नए पिंजरे में जाने के बजाय हर तरह के पिंजरे को ही नष्ट कर देना। ये बात सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं या बस एक सिस्टम से निकलकर किसी दूसरे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। और यहीं से हम अपने पहले मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, ये यांत्रिक चक्र और प्रतियोगिता की अंधी दौड़। अब इस आधुनिक जीवन के कुछ बहुत ही खतरनाक जाल हैं जो इस मशीनी चक्र को लगातार ईंधन देते हैं। सोर्स के मुताबिक ये 3 मुख्य ट्रैप्स हैं: ईगो, एम्बिशन और कंपैरिजन, यानी अहंकार, महत्वाकांक्षा और तुलना। ये तीनों मिलकर हमें एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंसा देते हैं। सबसे पहले ईगो आता है, जो हमें ये भ्रम देता है कि हम औरों से बेहतर हैं, अलग हैं। फिर एंट्री होती है महत्वाकांक्षा की, जो हमें लगातार और ज्यादा पाने के लिए दौड़ाती रहती है, भले हमें उस चीज की असल में कोई जरूरत ही न हो। और अंत में तुलना। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि हम कभी संतुष्ट न हों। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास हमसे ज्यादा होगा। सच कहूं तो ये एक ऐसा चक्र है जिसमें घुसना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इस मॉडर्न ट्रैप और सच्ची आंतरिक शांति के बीच कितना भारी तनाव है। बाईं तरफ देखिए, ये वो मैकेनिकल लूप है जहां समाज हमें धकेलता है, लगातार प्रतियोगिता, स्ट्रेस और प्रेशर। लेकिन दाईं तरफ एक बिल्कुल अलग ही रास्ता है, जिसे रैडिकल पाथ कहा गया है। ये रास्ता बाहरी दिखावे या सफलता की ओर नहीं, बल्कि सीधे हमारी आंतरिक शांति की ओर जाता है। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब तक हम इस मशीनी दौड़ को, इस रैट रेस को पहचानेंगे नहीं, तब तक इस शांति को पाना बिल्कुल असंभव है। खैर, चूंकि ये दार्शनिक कॉन्सेप्ट्स काफी अमूर्त हो सकते हैं, इसलिए आइए भाग 2 पर चलते हैं। समझने के उपकरण। देखते हैं कि जटिल विचारों को सरल कैसे बनाया गया है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है इन जटिल विचारों को समझाने का तरीका। इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट नैरेटिव टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला, वास्तविक जीवन की कहानियां जो सीधे कनेक्ट करती हैं। दूसरा, पौराणिक रूपक जो उस प्राचीन ज्ञान को दर्शाते हैं। और तीसरा, आधुनिक उदाहरण जो ये तय करते हैं कि ये ज्ञान आज के समय में पूरी तरह से प्रासंगिक हो। जब हम इन पुरानी कथाओं को आज के मॉडर्न एग्जाम्पल्स के साथ मिलाते हैं ना, तो ये भारी भरकम फिलॉसफी भी एकदम प्रैक्टिकल और आसानी से समझ आने वाली बन जाती है। और यही तरीका उन हवाई बातों को सीधे जमीन पर ले आता है। ये किसी भी एक धर्म या कट्टरता का पक्ष लिए बिना आज के समाज के प्रेशर्स को बहुत ही तटस्थ तरीके से एड्रेस करता है। सच में ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इतनी गहरी दार्शनिक बातों को हमारी रोजमर्रा की मानवीय स्थिति से जोड़ा जा सकता है। इससे ये पूरा ज्ञान किसी के लिए भी समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के समाधान वाले हिस्से पर आते हैं। भाग 3, आत्म जागरूकता के जरिए खुद को फिर से आकार देना। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता को सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाने तक सीमित नहीं रखा गया है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये एक बहुत ही सक्रिय उपकरण है। मतलब ये एक ऐसा प्रैक्टिकल औजार है जिसका इस्तेमाल हम जानबूझकर अपने काम, रोज के विकल्पों और अपनी अंतिम आंतरिक शांति को नया आकार देने के लिए कर सकते हैं।
आत्म जागरूकता का सीधा सा मतलब है हर उस काम के प्रति पूरी तरह से सचेत होना जो हम दिन भर में करते हैं। ये देखना कि क्या वो काम हमारी अपनी पसंद है या बस किसी बाहरी दबाव का नतीजा। आइए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। ये तालिका पूरे विश्लेषण का सार बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाती है। जिंदगी के 3 पहलुओं को देखिए, काम, विकल्प और मानसिकता। जब हम मैकेनिकल लूप में होते हैं तो हमारा काम सिर्फ महत्वाकांक्षा से चलता है, हमारे फैसले दूसरों से तुलना के आधार पर होते हैं और हमारी सोच पूरी तरह से ईगो से भरी होती है। लेकिन जब यही चीजें आत्म जागरूकता के लेंस से गुजरती हैं तो पूरा गेम ही पलट जाता है। तब काम को एक गहरा अर्थ मिल जाता है, फैसले आंतरिक शांति द्वारा निर्देशित होते हैं और हमारी मानसिकता ईगो से हटकर एकदम वास्तविकता पर आधारित हो जाती है। ये अपने आप में एक पूर्ण परिवर्तन है। कुल मिलाकर सोर्स का ये विश्लेषण रैट रेस को देखने का एक ऐसा नजरिया देता है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। ये उन पारंपरिक प्रणालियों और सफलता के पैमानों का एक बहुत ही सशक्त विकल्प देता है जिन पर आमतौर पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। ये हमें रुकने पर मजबूर करता है, ये सोचने के लिए कि हम जिस अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, क्या हमें सच में वहां जाना भी है? और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा गहराई से सोचिए, क्या हमारी आज की आधुनिक दिनचर्या, हमारे रोजमर्रा के रूटीन सच में हमारी अपनी वास्तविक पसंद से चल रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक यांत्रिक महत्वाकांक्षा है जिसका हम अनजाने में हिस्सा बन गए हैं? ये एक्सप्लेनेयर यहीं खत्म होता है, लेकिन सच कहूं तो सोचने की असली प्रक्रिया तो बस यहीं से शुरू होती है। अगर हम इस बात को समझ लें तो चीजों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।